आज पूरा देश डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने का उत्सव मना रहा है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हम डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। 10 साल पहले डिजिटल इंडिया की शुरुआत हमारे देश को डिजिटल रूप से सशक्त और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में बदलने की पहल के रूप में हुई थी। एक दशक बाद हम एक ऐसी यात्रा के साक्षी हैं जिसने अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है और सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है। 140 करोड़ भारतीयों के सामूहिक संकल्प से प्रेरित होकर भारत ने डिजिटल भुगतान में कई कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को भी इस पहल से लाभ हुआ है। ये धागा परिवर्तन और इसके पैमाने की एक झलक को पेश करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य बेहतर ऑनलाइन बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के माध्यम से नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया अभियान देश के विकास और प्रगति को नया आकार दे रहा है। पीएम मोदी के प्रयासों से शुरू हुए इस अभियान से भारत के डिजिटल क्षेत्र में नई क्रांति आई है। वर्ष 2015 में शुरू हुए डिजिटल क्रांति लगभग हर नीति निर्माण और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल हुई हैं। दरअसल पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य बेहद सरल था, हर भारतीय के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। इस अभियान के शुरू होने के बाद भारत डिजिटल क्षेत्र में कई क्रांतिकारी बदलावों का साक्षी बना है। पिछले 10 सालों में भारत के डिजिटल इंडिया अभियान के सफर पर नजर डालें तो साल दर साल इसने कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। भारत के डिजिटल इंडिया अभियान में पिछले 10 वर्षों का सफर में पीएम मोदी ने 2015 में डिजिटल अभियान की शुरुआत की, जिसमें वर्ष 2016 में मनी ऐप के लिए भारत इंटरफेस की शुरुआत की गई। वहीं व्यापार में पारदर्शिता के लिए वर्ष 2017 में जीएसटी को लॉन्च किया गया। वर्ष 2018 पीएम मोदी द्वारा प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीति की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पारदर्शिता के लिए आरोग्य सेतु अभियान की शुरुआत की गई। भारतीय भाषाओं को सुगमता से जन जन तक पहुंचाने के लिए वर्ष 2021 में पीएम मोदी द्वारा उमंग की शुरुआत हुई। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय भाषा ट्रांसमिशन की शुरुआत की गई। भारत ने वर्ष 2023 में G20 की मेजबानी की। वर्ष 2024 में भारत ने ग्लोबल इंडिया AI समिट का आयोजन किया। देश में जहां 2014 में इंटरनेट कनेक्शन महज 25.15 करोड़ था, वहीं यह आंकड़ा अब 96.96 करोड़ तक पहुंच चुका है। वहीं एक दशक के दौरान 4.74 लाख 5G टावर लगाए गए हैं, जो 99.6% जिलों को कवर करते हैं। डिजी लॉकर के 53.92 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। उमंग 23 भाषाओं में 2300 सेवाएं प्रदान करता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद में 11.74% का योगदान था। वहीं 2024-25 में 13.42% तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं 2.18 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा गया है। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल इंडिया ने पूरे देश में मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है। मोबाइल कनेक्टिविटी का विस्तार लगभग हर गांव तक पहुंच चुका है। भारत में कुल टेलीफोन कनेक्शन मार्च 2014 में 93.3 करोड़ से बढ़कर अप्रैल 2024 में 120 करोड़ से अधिक हो गए, जबकि टेली घनत्व अक्टूबर 2024 तक 75.23% से बढ़कर 84.49% हो गया। पिछले एक दशक में शहरी कनेक्शन 555.23 मिलियन से बढ़कर 661
36 मिलियन हो गए और ग्रामीण कनेक्शन 377.78 मिलियन से बढ़कर 527.34 मिलियन हो गए। अप्रैल 2025 में एक महीने में 24.77 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 1867.7 करोड़ से अधिक यूपीआई लेन देन किए गए। लगभग 460 मिलियन लोग और 65 मिलियन व्यापारी यूपीआई का उपयोग करते हैं। ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने 2023 में वैश्विक रियल टाइम लेन देन का 49% संभाला। यूपीआई अब 7 से अधिक देशों में लाइव है, जो वैश्विक डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेश को बढ़ावा दे रहा है। आधार आधारित eKYC प्रणाली ने बैंकिंग और सार्वजनिक सेवाएं दोनों में प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद की है। इसने सत्यापन को तेज बनाया, कागजी कार्रवाई को कम किया और सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता लाई। अप्रैल 2025 तक 142 करोड़ आधार आईडी तैयार की जा चुकी है। डीबीटी कल्याणकारी भुगतानों को सीधे वितरित करने और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए आधार का उपयोग करता है। इसने सरकार को 2015 से मार्च 2023 के बीच 3.48 लाख करोड़ से अधिक की बचत कराई। मई 2025 तक डीबीटी के माध्यम से 44 लाख करोड़ हस्तांतरित किए जा चुके हैं। 5.87 करोड़ से अधिक अयोग्य राशन कार्ड और 4.23 करोड़ डुप्लीकेट LPG कनेक्शन रद्द किए गए, जिससे कल्याणकारी प्रणाली अधिक लक्षित और पारदर्शी बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।